नजमुल साकिब साहब, आज DGISPR ने कह दिया है कि इमरान खान एक नेशनल थ्रेट है। व्हाट इज़ योर असेसमेंट अबाउट दिस स्टेटमेंट? देखिए, सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग हुई भी है कि जब कोई इस तरह का प्रेशर हो, कोई प्रेस ब्रीफिंग हो या कोई बयान दे, कोई अहम मौका हो, तो उसमें इससे पहले कि ये देखा जाए कि क्या कहा गया जी, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि लबो लहजा कैसा था, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जो ऑडियंस थी उसका क्या रिएक्शन था। तो पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। लबो लहजा बहुत संजीदा था DGISPR का, और वो जो ऑडियंस बैठी हुई थी उसमें शुरू के ख़ास तौर पे जो 5 मिनट थे जी, मैंने देखा कि उनमें से अक्सर ऐसे थे जो शायद तवक्को नहीं रख रहे थे वो बातें जो कि DGISPR ने की। इसका मतलब ये है कि कुछ वो जो रिपोर्टर सामने थे उनके लिए भी हैरानी की बात थी। अल्लाह भला करे सादिया तुफैल का कि जिसने वक्त पे मुझे कहा जी कि ज़रा TV ऑन करें, देखें एक अहम बात हो रही है, और मैंने फिर वो पूरी सुनी और पूरी देखी और उसके बाद कुछ पॉइंट्स बनाए, उनमें से कुछ आपने बता दिए हैं। देखिए, फ़ौज का तारुफ करवाया DGISPR ने और बड़े अच्छे तरीके से करवाया। मिसाल के तौर पे कि मुसल्लह अफवाज जो हैं वो लिसानियत या सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। हम तमाम सियासी जमातों और शख्सियात का एहतराम करते हैं। आप अपनी सियासत को मुसल्लह अफवाज से दूर रखें। फिर ये बताया कि रियासत का मतलब फ़ौज नहीं है, फ़ौज का मतलब रियासत नहीं है। रियासत के जिस तरह बहुत सारे इदारे हैं, रियासत के अंदर हुकूमत आती है, फिर बहुत सारे इदारे आते हैं, मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट आती है, आपकी अदलिया आती है, आपके एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, तो इसी तरह फ़ौज भी एक इदारा है। ये बताने के बाद उन्होंने 2-3 सवाल खड़े किए और 1-2 तंबीह के अल्फाज जो है ना वो हमें नज़र आए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अहम बातें क्या पता लगी। पहली अहम बात ये पता लगी कि एक शख्स जो है वो अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। उन्होंने थ्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक शख्स नेशनल थ्रेट बन चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक शख्स ऐसा है पाकिस्तान में जो पता ही चल रहा है कि उसके तो मुलाकात भी कोई नहीं कर रहे, और कोई बयानियाँ वगैरह ये वो कैसे बनाए, वो CP वो जो आपके CM हैं इसके KP के वो मिल नहीं सक रहे, बहनें बाहर बैठी हुई हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो शख्स जेल में होते हुए भी एक नेशनल थ्रेट बन चुका है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त जेल में है, अडयाला में है, वो रियासत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे इकदाम कर रहा है या करवा रहा है जिसकी वजह से कि माना गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए एक शख्स जो है वो थ्रेट बन गया। दूसरा ये कि जो अहम बात उन्होंने की, जो मुझे समझ में आई बात, कि जब उन्होंने वो पूरा दिखाया कि किस तरीके से इंडिया का बयानिया क्या है और कहाँ से किन किन लोगों के चेहरे, तो मैं उस वक्त देख रहा था कि ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स भी बैठे थे, उनको डर था कहीं हमारा ही फोटो ही ना को दिखा दे। अच्छा। हम तो इसमें नहीं है। तो उसमें नज़र आया कि नहीं 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 भाई, ये वो लोग हैं जो कि सबको पता है कि ये किसका बयानिया बनाते हैं, किसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इंडिया के साथ मुताबिकत उन्होंने बाकायदा तौर पे सबूत के साथ बताया कि ये सारा बयानिया जो बन रहा है ये या तो उनके कोहूट से, यानी उनके साथ मिलके बन रहा है, कोलूजन है कोई, या फिर ये है कि उनको बताया जाता है कि इस तरह से ये सारा कुछ किया जाए। सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया है, इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा, उसके बाद हमारा पैनल मौजूद है। बड़ी अहम ये थी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी बड़ी अहम बातें की गई। अब यह कि अगर एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, नेशनल रियासत के लिए थ्रेट है, तो उसके साथ होने क्या वाला है? और अगर सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया है तो क्या ये सिर्फ इसका दायरा कार जो है वो सोशल मीडिया तक रहेगा या इससे आगे भी जाएगा? फिर वो 9 मई की घंटियां मेरे दिमाग में बजनी शुरू हो गई। क्या उसका तो कोई फैसला नहीं आ रहा? और ये सियासी शोबदाबाजी तो समझ में आती है कि आप जो जेल में बैठ के बात कर रहे हैं, या आपका एक्स है, या आपके लोग हैं जो बाहर रह के बयानियां बना रहे हैं, और वो बयानियां बाय द वे कल वज़ीर इत्तलात ने एक बात की जिसकी गूंज मुझे इसमें सुनाई दी। उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि एक मुजरिम को
किसी किस्म का बयानिया बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कल रात जब वो वज़ीर कानून के साथ बैठ के बातें कर रहे थे तो उन्होंने ये बात भी की। इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत वक्त है और जो DGI-SPR, इसका मतलब जो फ़ौज है हमारी, वो एक पेज पे हैं और उनका मकसद भी एक ही नज़र आ रहा है। अवाम और फ़ौज के दरमियान में कोई खला पैदा करना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की अवाम इस कदर भोली है कि उनको सही चीज़ों की समझ नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे वो सीरियसनेस नज़र आई, तो अब मैं करता हूँ इस वक्त की आखिरी बात, और वो ये है कि अगर ये सारे को मैं देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद, नहीं तो कुछ हफ्तों में डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि PTI का मुस्तकबिल, इमरान खान का मुस्तकबिल, और वो सारे वीलॉगर्स और वो यूट्यूबर्स, वो जो कि ख़ासतौर पे मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनके गिर्द दायरा तंग होने वाला है। ये मेरी है असेसमेंट, और हमारी असेसमेंट नॉर्मली होती ये है कि हम फैक्ट्स पे बेस रखते हैं, हम अपनी ओपिनियन नहीं देते। और इसके बाद इस वक्त की आखिरी बात मैं कर ही रहा था कि अगर एक शख्स अपनी अना को लेके जा रहा है और ख्याली दुनिया में है और वो नेशनल थ्रेट बन गया है और सियासी शोबदाबाजी अब नहीं होगी, तो आपके लाखों देखने वाले ये सोच सकते हैं कि आइंदा हफ्तों में क्या होने वाला है। नजमू साकिब साहब, ये बहुत बेसिक मसले हैं सर, ये बेसिक राइट्स हैं, कचरा, मैन होल्स का बंद होना, फिर पानी नहीं है वहाँ पर, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं सर। इस पर डिबेट करते हुए भी शर्म आती है कि हम किस मुल्क में बैठे हुए हैं, कि एक शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, और उसके इन मसलों पे हम बात कर रहे हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो ये वो वक्त नहीं होता कि आप कुआं खोदने की बात करें। कुआं खोदा जाता है, पता है आपको कि आपको प्यास लगेगी, पता है आपको गवर्नर्स के मसले हैं, पता है आपको कि कराची जो है वो 2 मिलियन लोगों के लिए था, बनाया ही किस तरह गया था, उसमें 20 मिलियन लोग रह रहे हैं, किसको नहीं पता। तो आप कुआं खोद रहे हैं जब आपको अभी वाकई प्यास लगी है। देखिए, ये बच्चे का जो वाकया आपने बताया है, तकलीफ होती है कि ये बाकायदा मैंने स्क्रीन पे देखा, उस बच्चे को चलते हुए देखा, इधर माँ खड़ी है, इधर मैन होल है, थोड़ी देर बाद वो उसमें गिर गया, गिरते हुए नहीं देखा लेकिन वो गायब होते हुए देखा। और फिर उसके बाद वो ट्रक दिखाया गया जिसके चलने से के वो टूटा था, वो जो है, तो वो टूट जाता है, वो चोरी हो जाता है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर ये वाकया दुनिया के किसी तहजीब याफ्ता मुल्क में पेश आया होता तो कम से कम $1 मिलियन का इस पे उसको हर्जाना होना था, उसको, जो कि मेयर हो सकता है, वजीर आला हो सकता है, या कोई आपकी कोई यानी सिटी काउंसिल हो सकती है, कम से कम 1 मिलियन। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी, और हम कर रहे हैं तरमीमात उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। और यार ये फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ जो है कि जिंदा तो रहने दें हमें। और ये अगर सड़क पे हम चल नहीं सकते, हमारे बच्चे सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, फुटपाथ पे चल नहीं सकते, ये क्या जिंदगी है। 2-3 बातें करूंगा यहां पे। देखिए, ये जो सूएज लाइंस होती हैं ना आपकी, ये स्टॉर्म वाटर लाइंस के साथ मिक्स हो गई हैं। क्या ये अभी हुई हैं जिसकी वजह से कि वो उबलता है और फिर उसके बाद एक गंद का तूफान बाहर आता है? क्या हमें नहीं पता? क्या उधर के मेयर को नहीं पता? क्या उधर के वजीर आला को नहीं पता कि ये दोनों लाइनें मिली हुई हैं? ये KWSB जो है ये कहता है जी कि सिटी काउंसिल का मसला है। ये सिटी काउंसिल कहती है नहीं ये कैंट बोर्ड का मसला है, कैंट बोर्ड कहते हैं नहीं जी ये मेयर का मसला है। और ये किसका मसला है? मुझे इससे गरज नहीं है। मुझे इससे गरज है कि मेरे 3 साल का बच्चा जो है वो इसमें गिर गया है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, ये जो टॉक्सिक गैस पॉइजनिंग है, होता ये कि ये जो सैनिटेशन के वर्कर्स होते हैं ना, ये बेचारे, ना उनके सर पे कुछ रखा जाता है, ना कोई गेयर उनका होता है, उनको कहते हैं जी जाए अंदर। ये गैसेस उनको मार देती हैं। एक तो ना कि आप मैन होल खुले हैं, ये जो कि सफाई के लिए जाते हैं, ये जो कि अंदर जाके उन्होंने देखना होता है मसला क्या है। राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी नहीं है। अब क्या ये वक्त है ये बात करने का? क्या कोई मान जाएगा?
हमारे यहाँ रेलवे का हो, किसी जगह पे हादसा हो, वो जो आंकड़ा बदलने वाला है ना उसको निकाल देंगे। जी जी जी। आम जो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं उसमें उधर का मुतल्लका वजीर, Yes. फेडरल मिनिस्टर जो है वो कहता है मैं रिजाइन करता हूं, यस। चीफ मिनिस्टर कहता है मैं रिजाइन करता हूं, क्योंकि ये तो बड़ा आसान है कह देना कि जी ये 3 अफसर इधर से निकाल दो, 4 क्लर्क्स इधर से निकाल दो, बात है। 6 चपड़ासी जो है वो फारिग कर दो और जान बचाओ यार, इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई वेरी है। कन्वीनियंट। तो हम पाकिस्तानी सारे, मैं और आप, हम सब शामिल है इसमें, हम कुआं खोदते हैं जब हमें प्यास लगती है।